ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः स्वयं सिद्धम्। बंदित शब्द सिद्धे द्रोव मचल मणोभुवंगयम पत्ते बोधामी समय पावण मृण्मु श्री सेवली भयम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरस्ते निज स्वरूप को परम रस जा में भरियो अपार मनो परमानंदमय समय सारे अभिभार शोभित निज अनुभूति युत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा तीन जगत में जान। भावार्थ के बाद भी 17-18 गाथा के भावार्थ के बाद भी एक श्लोक आया है और इस श्लोक के बाद फिर से टीका लिखी है। हाँ, जैसे गाथा की टीका एक ही बार लिखी जाती है, लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने एक ही गाथा की टीका दो बार लिखी है। बहुत कम प्रयोग है इसमें। कथमपि समुपात तृप्तमप्येकताया अपचित मिदमात्मे ज्योतिरुदगच्छ दक्षम सतत मन भवामोऽनंत चैतन्य चिन्नम न खलु यस्मात् तन्यथा साध्य सिद्धि। त्रैविकता को प्राप्त है पर न तजे एकत्व को, यह शुद्ध निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को अनुभव करें हमें सतत ही चैतन्यमय उस ज्योति का, क्योंकि उसके बिना जग में साध्य ही हो सिद्धि ना। आचार्य कहते हैं कि हम इस आत्म ज्योति का निरंतर अनुभव करते हैं। कैसी है वह आत्म ज्योति? जिसका चिन्ह अनंत अर्थात अविनश्वर चैतन्य ही है। क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि इसके अनुभव के बिना अन्य प्रकार से साध्य आत्मा की सिद्धि नहीं है। यह नियम है। कैसी है यह आत्म ज्योति? किसी अपेक्षा से तीन रूपता को अंगीकार करने पर भी जो एकत्व से चित्त नहीं हुई। और कैसी है? जैसी निर्मल है वैसी ही उदित होती है। भावार्थ आचार्य कहते हैं कि किसी अपेक्षा पर्याय दृष्टि से जिसको तीन रूपता प्राप्त है, फिर भी शुद्ध द्रव्य दृष्टि से जो एक रूपता से चित्त नहीं हुई है, ऐसी अनंत चैतन्य स्वरूप निर्मल आत्म ज्योति उदित है, उसका हम निरंतर अनुभव करते हैं। इस प्रकार कहने का यह भी आशय जानना कि सम्यक दृष्टि पुरुष वे ऐसा ही अनुभव करें जैसा हम अनुभव करते हैं। टीका फिर से टीका लिख रहे हैं। अब कोई तर्क करता है कि आत्मा का तो ज्ञान से तादात्म्य है, वह उससे भिन्न नहीं है, अतः आत्मा ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है, फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कहते हैं? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से लथपथ है, ज्ञान से तन्मय है। अब कह रहे कि ज्ञान स्वरूप आत्मा की उपासना करो, तो क्या मतलब? देखो, यह कोई तर्क करता है कि आत्मा तो ज्ञान से तादात्म्य है, वह उससे भिन्न नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, अतः आत्मा ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है, फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है?
तो सारा काम रेडीमेड है, तो फिर ज्ञान की उपासना करो, ऐसा उपदेश जिनवाणी में क्यों है, ऐसा प्रश्न है। वह आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? लो, कैसा नहीं है कि ज्ञान अतः आत्मा ज्ञान से नित्य ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है। या आत्मा, प्रत्येक आत्मा ज्ञान का नित्य सेवन करता है, मगर ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? देखो, सेवन करता है ऐसा नहीं है। फिर उसे आचार्य कहते उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा का ज्ञान से तादात्म्य है, ये तो रखते हैं। यद्यपि में आत्मा कितना, कि त्रिकाल ज्ञान जितना, यद्यपि आत्मा मुझ आत्मा का ज्ञान से तादात्म्य है, ये बात तो रखी, तथापि वह एक क्षण के लिए भी ज्ञान का सेवन नहीं करता है। ज्ञान का सेवन करना अलग बात है और ज्ञान स्वरूप सदा काल रहना अलग बात है। निगोद से लेकर के सभी जीव ज्ञान ज्योति मात्र हैं, लेकिन ज्ञानी ही ज्ञान ज्योति की उपासना कर रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। और निगोदिया ज्ञान ज्योति तो है, लेकिन लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। देखो, यद्यपि आत्मा का ज्ञान से तादात्म्य है, तथापि वह एक क्षण के लिए भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। लो, अभी कह रहे थे आवाल गोपाल सबको अनादि अनंत अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदाकाल अनुभव में ही आ रहा है, और जो ये जानने वाला अनुभव में आता है सोई तो मैं हूँ। जानने वाला सबके लिए अनुभव में आता है। फिर ये कह रहे हैं कि लेकिन सेवन नहीं करता। अनुभव में आना जुदी बात है और उपासित है, उपासना जुदी बात है भाई साहब। यद्यपि आत्मा ज्ञान से तादात्म्य है, आत्मा मतलब मैं सदा काल ज्ञान प्रकाश हूँ। ज्ञान आत्मा ने थाय छे ये पण कल्पना तंत्रे, ज्ञान अने आत्मानी एकता निश्चय अनादि अनंत रे। पद्मनंदी पंचविंशति में लिखा है, एकत्र सप्तति अधिकार है। आत्मा को होता है ज्ञान, आत्मा को ज्ञान होता है, आत्मा को ज्ञान होता है कि ये भी भेद रूप व्यवहार है। ज्ञान आत्मा ने थाय छे ये पण कल्पना तंत्रे, ज्ञान अने आत्मानी एकता निश्चय अनादि अनंत रे। चैतन्य एकत्र ध्याइये। द्रव पर्याय का भेद भी भेद व्यवहार से है, काल्पनिक है। तो फिर ये कह रहा है यद्यपि आत्मा का ज्ञान से तादात्म्य है, तथापि वह एक क्षण के लिए भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। ज्ञान का सेवन करना अलग बात है और ज्ञान स्वरूप अनादि अनंत होना अलग बात है। सेवन करने में, उपासना करने में लाभ मिलता है और ज्ञान स्वरूप रहने मात्र में लाभ नहीं मिलता है। निगोदिया भी ज्ञान स्वरूप है, काय का लाभ मिल जाए निगोदिया को? काय नहीं। तथापि यद्यपि आत्मा, आत्मा मतलब मैं, यद्यपि मैं आत्मा ज्ञान के साथ ज्ञान से तादात्म्य हूँ मैं, तथापि एक क्षण के लिए भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। बताओ लो, इसका नाम अनेकांतवाद है। मैं तो ज्ञान अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ और सदाकाल अनुभव में आ रहा हूँ, इतना ही रह जाए अकेला और एक क्षण के लिए ज्ञान का सेवन नहीं करता है। तू ही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है और तू ही एक क्षण के लिए ज्ञान का सेवन नहीं करता। दोनों एक ही आत्मा पे घटती हैं,
यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य में, तथापि एक क्षण के लिए भी ज्ञान का सेवन नहीं करता है। अच्छा, तो फिर कैसे होता है ज्ञान का सेवन? ये बहुत अच्छी बात बता रहे। देखो, क्योंकि स्वयं बुद्धत्व अर्थात स्वयं ही जानने से, अथवा बोधि बुद्धत्व अर्थात अन्य के द्वारा ज्ञान कराने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अतः या तो काललब्धि आने पर स्वयं ही जान ले, या फिर कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने। जैसे कोई सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं जागे अथवा कोई जगाए तब जागे। ये यहाँ तक है। बोलो, सोया हुआ पुरुष भी पुरुष ही है, पूरा का पूरा पुरुष है कि नहीं? सोया रहा सोया हुआ पुरुष है, वो जिंदाबाद है कि नहीं? सोया हुआ पुरुष मुर्दाबाद है कि जिंदाबाद है? पर उसको ये खबर है कि मैं जिंदाबाद हूं, यद्यपि जिंदाबाद है। बड़ी मुश्किल की बात। श्रीमद जी ने लिखा, जैसे कोई व्यक्ति के लिए मृत्यु का सपना आवे, देखो मैं मर गया और मैं पड़ा हुआ हूं, और देखो ये पदम चंद जी हमारे मरने के बाद भी नहीं आया, सारी जिंदगी तो इनने बैर रखा, और देखो मैं टुको टुको दिख रहा हूँ कौन कौन आया मरने पर। सारी जिंदगी इनने बैर रखा, मरने के बाद तो आदमी बैर छोड़ देते हैं। और बराबर सोच रहा हूँ कि देखो अब पता लगाता हूँ मेरे मरने पर कौन कौन आ रहा। तो पूरे रागवेश भी चल रहे हैं, और देखो क्यों मैं अगले भाव में बदला लूंगा। तो प्रश्न ये है कि वो मरण का सपना देख रहा है, तो कितने % मर गया है? ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जिंदाबाद होकर के भी मुर्दाबाद हूं ऐसा सपना देख रहा है। यही मैं हूं, यही मैं हूं, गोरा काला सांवला है, मैं सुखी दुखी में रंग कराव सपने में चढ़ा हुआ है। बोलो बोलो। अब क्या हो कि 2 प्रकार की पद्धति है जागरण की। एक तो स्वयं जाग जाए, अथवा जगाने वाला जगा के, अरे भाई सुबह 10 बज गए कब तक सोओगे, तो सपना भंग हो जाए। या फिर अपने आप स्वयं से जाग जाए, करे तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं हम तो पंडित जी चाहे 12 बजे सो चाहे 1 बजे सो, 5 बजे तो हमारी नींद खुल ही जाती है। क्यों? अपने आप खुल जाती है, तो ये कह रहे हैं या तो अपने आप जाग जाए काललब्धि के बस, या फिर कांजी स्वामी जैसे गुरुदेव श्री आकर के जाग रे जागनाथ सोयो क्या निचिंत रे, सहजानंदी छो आत्मा। अरे तू तो सहजानंदी परमानंदी भगवान आत्मा है, जाग रे जागनाथ। अपने लिए आगरा वाला माने बैठा है। क्यों? ये खुशालचंद ललितपुर वाला, सोयो क्या निचिंत रे, जाग जाग मतिवंत रे, तू तो सहजानंदी परमानंदी छो आत्मा। या तो कोई जगाने वाला मिले तो जागे, या फिर अपने आप जागे, तब पता चले अरे मैं जो सपने में अपने लिए अन्यथा देख रहा था वैसा कुछ नहीं था। सपना झूठा होता है, इसलिए सपना अपना नहीं होता है, सपना अपनाने लायक नहीं होता है। सपना अपनाने लायक है क्या? सपना अपनाने लायक क्यों नहीं है? कि सपना झूठा होता है।
अपनाने लायक तो सत्य वस्तु हो तो अपनाने लायक होती, सपना झूठा होने के नाते अपना नहीं है और अपनाने लायक नहीं है। तो ये क्या है, ये सब क्या है बोलो? क्या नाम बताया था? विनोद कुमार जी। क्यों इतना शांति रखो, जल्दी मना करो। अगर छोकरा वाला आम वाला, बंगला वाला आम वाला तो नहीं। तो आखिर में क्या हुआ कि चालू सुन रहे थे तो उन्होंने पूरी चाबी किसके पास तो नहीं मिली, जीवराज के पास तो उन्हें मिली नहीं चाबी। बात ये चलती है, देखो बीच में देखना, बात क्या चलती है कि सपने में दबे मोरे सैया, इन्हें खबर कछु नैया, घरों के दिखा रही दुल्हैया, सपने में दबे मोरे सैया। अनादि काल से चैतन्य आत्म सैया, सपने में दबे मोरे सैया, जो पर्याय मिलती है उससे आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ विचार नहीं आता। बस मैं कमलाबाई और पति का नाम विमल कुमार, अब मरते दम तक कमलाबाई, पति का नाम विमल कुमार। मरने के बाद दूसरा सपना में चढ़ जाएगा, फिर तीसरे सपने में चढ़ जाएगा, आखिर टूटा ही नहीं आज तक। क्या है सपना? प्राप्त पर्याय में मैं पना देखना, ये है सपना। आगे पीछे ऊपर नीचे कोई विचार नहीं आता है, बस झूठा नाम है क्या सच्चा? क्यों जेपी तुमने नाम बताया था, झूठा क्या सच्चा? मैं तो सब जगह ये कहीं पूछता हूँ बात। तो तुम अपना नाम बोलो, क्या हमारा नाम कैलाश चंद, सही बताओ। आगे पीछे देखेगा इधर, सही बोल रहा हूँ मैं, कैलाश चंद। इसके बाद भी मैं पूछता, इसके बाद भी सही बोलो, क्या है तुम्हारा नाम? तो मम्मी की तरफ देखेगा, और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? मम्मी से पूछा और कुछ है क्या? कैलाश चंद तो तुमने रखा ना भाई, और कुछ भी है भाई साहब, और कुछ भी है। एक और मम्मी है जिनवानी रूपी माता, इनसे क्या पूछते हो कि हमारा दूसरा नाम है? ये बताएगी जिनवानी दूसरा नाम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। क्यों? लेकिन एक ही मम्मी जानी है, काम चलाऊ नाम रख दिया, काम चलाऊ नाम है ये तो। उसी के हिसाब से यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञान की उपासना दो प्रकार से होती है। कैसे होती है? दो प्रकार से, कि या तो निसर्गज सम्यक दर्शन के द्वारा या अधिगमज सम्यक दर्शन। देखो, जैसे कोई पुरुष या तो अपने आप जागे या किसी के जगाने से जागे। यद्यपि मैं आत्मा ज्ञान से तादात्म्य हूँ, क्या कहा? यद्यपि मैं आत्मा सदाकाल ज्ञान से तादात्म्य हूँ, लटपट हूँ, मेरे में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत करोति किम, तथापि वह एक क्षण के लिए भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। गजब की बात तो देखो। अरे पाकर खोया भगवान, न मैं देखा मैंने कभी बसंत, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता इसमें आत्म राम, अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। हो गया? अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। बोलो, गजब कर दिया कि पाकर के आत्मा खोया जा रहा है, जागी ने जो, यानी कहते हैं जाग करके देखो तो अपने लिए ज्ञान स्वरूप पाओगे। फिर वचन भी सोते सोते में सुन लेते हैं, फिर वचन भी सोते सोते में सुनते हैं। द्रव्य निद्रा की बात नहीं है। द्रव्य निद्रा से तो कोई नहीं सोता है, तो द्रव्य निद्रा से तो सब तैयार होके आए हैं, कमर करके आए, यहाँ काय को सोएंगे? सो करके तो आई है। तो द्रव्य निद्रा तो भंग हुई, पर एक निद्रा और है जो प्रवचन में भी भंग नहीं होती है। श्रीमद जी राजचंद्र ने कहा, द्रव्य निद्रा थी, जाग्यो, अबे भाव निद्रा टालने का प्रयत्न कर।
द्रव्य निद्रा में सोवे तो भाव निद्रा टालने का प्रयत्न तो होता ही नहीं है, पर द्रव्य निद्रा ही जागी गयो, भाव निद्रा टालने का प्रयत्न कर। अभी यार ज्ञान स्वरूप आत्मा का सेवन दो प्रकार से होता है। जाग करके होता है, वो जागना दो प्रकार से है, या तो स्वयं जागे या फिर किसी गुरुदेव के निमित्त से जागे। हाँ, तो बिना जागे सोया हुआ सिंह के नाक के ऊपर चूहा दौड़ता है। सोया हुआ सिंह सोया हुआ है तो उसकी नाक पर चूहा दौड़ता है, तो वो सिंह है क्या नहीं, क्या बताओ? तो क्या नाम हो खुदाल भाई, जिसकी नाक पर चूहा खेल रहा है वो सिंह है क्या नहीं है? ऐसा होता है सिंह कि जिसकी नाक पर चूहा दौड़े है? भाई साहब, अरे सिंह की नाक पर चूहा दौड़े, तुम कह रहे सिंह जाग जाए तो चूहा की खैरियत नहीं है। तो सिंह का जो सिंहत्व है, जो शौर्यपना है, वो यद्यपि सोते समय है, लेकिन उसका यूज, उसका उपभोग जागने पर ही होता है। गड़े धन के समान है, घर में धन करोड़ों रुपया की सोना चांदी गड़ा हुआ है, ये भिकारा है, भिकारी है, 53 पति होए बन्यो है भिकारी, कि वो 53 पति है और वो भिकारी है क्योंकि सोया हुआ। कौन हूं मैं? ये कह रहे हैं यद्यपि आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य है। ये 17-18 गाथा हो गई आवाल गोपाल, सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा अनुभव में आ रहा है, तथापि वह आत्मा एक क्षण के लिए भी ज्ञान का सेवन नहीं करता है। अच्छा, कहीं कहीं हम पूछते हैं ना, तो भैया प्रवचन में क्यों नहीं आते हो? तो पंडित जी मैं भगवान आत्मा हूँ, आपसे भी पहले मुख जाऊंगा। अरे हमने बहुत बढ़िया बात है, इतना ही सीखा है हमने बस। अब पंडित जी का मोहबंद अपने आप हो गया, तो ये पंडित जी से पहले मुख जाने वाले हैं, तो भाई साहब को किसको नमस्कार कर रहे, पहले जाने वाला तो नमस्कार। इतना भी सीख लेना कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, सदा काल अनुभव में आ रहा हूँ, लेकिन भाई साहब वो जागरण के बिना सेवन नहीं होता है। इसीलिए दोबारा टीका लिखना पड़ी, एक गाथा के ऊपर श्लोक चढ़ाया और इस श्लोक के बाद फिर टीका लिखी। 2-3 गाथाओं में ऐसा हुआ है पूरे समय साहब, बाकी गाथा, गाथा के बाद श्लोक और दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, लेकिन यहाँ गाथा के ऊपर श्लोक और इसके बाद फिर टीका लिखी। क्यों? कि कहीं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल को सदाकाल अनुभव में आ रहा है, और यह जो जानने वाला अनुभव में आता है तो हमारे तो अनुभव में आ ही गया, तो कहीं पावर में नहीं आ जाए कि मैं आपसे पहले मुख जाऊंगा। समझा जाए कहाँ ही तो ना स्वाध्याय, ना चिंतन, ना मनन, ना कहीं एक सेंटेंस सुन लिया। अब तो कहते भाई साहब ये ज्ञान स्वरूप आत्मा बने रहना अलग बात है, और ज्ञान स्वरूप आत्मा का सेवन करना अलग बात। घर में भंडार भरे हैं मिठाई के, और घर में भंडार भरे हैं पैसा के, और मूंग की दाल के ऊपर है सेठ जी, क्योंकि डबल डायबिटीज है।
बाबू जी पंडितों को घर में नहीं ठहराना चाहिए, क्या कि वो इंजेक्शन देख लेते हैं कि उनकी पहले भोजन करो, बोले ने पहले हम इंजेक्शन लगाते बाद में भोजन करते हैं, और हम खाएंगे 55 मिठाई और जिज्ञासा दृष्टा रहेंगे, क्योंकि वो डबल इंजेक्शन तो लगता नहीं, एक ही तो लगता है। भंडार भरे हैं घर में, लेकिन डॉक्टर ने मूंग की दाल का पानी बताया है? भंडार होना अलग बात है और उसका सेवन होना अलग बात है। ऐसे ही सब देवों का देव हूँ और सब सिद्धों का सिद्ध और सब गुरुओं का गुरु में, ऐसी आत्मरित भगवान आत्मा, और जागा नहीं तो भाई साहब सपने में सपने का लाभ मिलता है और जागरण में असलियत का लाभ मिलता है। तो सपना भी इसके लिए कैसा उल्टा आया, कैसा उल्टा आया? तो मैं तो करोड़पति हूँ, क्या बता रहे थे? अरबपति, क्यों सुंदर लागी? हाँ गलती हो गई भैया, अरबपति कहे हमें, क्या अरबपति हूँ मैं, तो करोड़पति नहीं साहब। सपना बहुत छोटा आया था तो अनंतपति, और सपना आया करोड़पति का। बोलो, सपना कभी अपने से हाई फाई नहीं आ सकता, सपना हमेशा स्वरूप से नीचे ही आता है, ये समझ लेना। सपना स्वरूप से ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि स्वरूप तो इतना महान है, इतना महान है कि तू कल्पना ही नहीं कर सकता कि मैं कितना महान हूँ। अबे सपना में तो छोटी ही कल्पना होती है, जागरण पर पता चलता है कि अरे मैं तो बहुत छोटे से सपने में दबा हुआ था, मैं तो, मेरा बहुत मोटा स्वरूप है, सपना बहुत छोटा था, मैं बहुत मोटा था। थोड़ा सपने में भी सुख मना लेते हैं। जैसा 2 बंगला मैंने खरीद लिए हैं और तीसरा बंगला की बात चल रही है, अब मैं 3 बंगला वाला हो जाऊंगा। क्यों? और क्या है कि हमें लॉटरी लग गई और करोड़ों रुपया, तो 10 करोड़ रुपया एक लॉटरी के और दूसरी लॉटरी के 10 करोड़, और साहब ऐसा बिल्कुल अमन चैन 3-4 घंटे तो क्यों, हाँ स्वर्ग में पहुंच गया था। आज जब नींद खुली तो क्या भाई साहब यही बंगला बेचना पड़ेगा, तीसरा कौन खरीदेगा? तो सपने में थोड़ी दिन की पोजीशन से जरा हाई फाई सपना आवे तो ये 2-3 घंटा अच्छे कट जाते हैं, और जब है सपना टूटता है तो कहते इसको तो बचा लो, जिसमें रहते हैं उसको बेचने से वो तो बचा लो, और तीसरा खरीदना काय पे खरीदे तीसरा? क्यों? तो जगत में दिन के सपने की अपेक्षा रात का सपना थोड़ा हाई फाई हो तो वो 2-4 घंटे कल्पना में कट जाते हैं, लेकिन जगता है तो इसको ही नहीं बचा पाता है जिसमें रह रहा है। तीसरा खरीदने की बात अलग, लेकिन ये उल्टा मामला है। जब आत्मा जगता है तब इतना बड़ा पाता अपने लिए, इतना बड़ा पाता है कि भगवानों का भी पिता हूँ, पंच परमेष्टि की टंकसाल हूँ, मुझे पंच परमेष्टि बनना है, ऐसा छोटा नहीं हूँ मैं, मुझे भगवान बनना है, ऐसा छोटा नहीं हूँ, मेरे में से अनंत भगवान निकले, ऐसा मैं परम पिता परमात्मा को आत्मा एक्चुअलिटी है जी। भगवान बनना है वो सपना है, और मैं भगवानों का भी पिता हूँ, ये वास्तविकता है। भगवान बन जाऊंगा, कब बन जाऊंगा, इतना छोटा आत्मा नहीं है। तो एक्चुअलिटी है कि मैं पंच परमेष्टि का जनक हूँ, और सपना है कि मैं कब पंच परमेष्टि बन जाऊंगा। तो ये सपना अनंत बनना है, सिद्ध बनना है, सिद्धालय में जाकर के नमो सिद्धालम में त्रिलोक पूज्य बन जाऊंगा, सिद्ध बन जाऊंगा, ये है सपना।
और वास्तविकता ये है कि भाई साहब परमपिता परमात्मा सो आत्मा, अनंत सिद्धों से भी बड़ा हूं। सिद्ध बनना है ये भी बात नहीं रहती है, तो फिर पैसा वाला बनना है, करोड़पति अरबपति बनना, ये बात तो रहती ही नहीं। परमात्मा बनना है ये बात, ये एक्चुअलिटी है, वास्तविक है। बोलो, तब तो हमेशा के लिए परम शांत हो जाता है। अरे बड़े बनना नहीं है, मैं पहले ही से बड़ा हूं, और बड़े बनने के चक्कर में तो बड़ी दुर्दशा है। क्या भाई घुराल भाई, कैसे बनते हैं बड़े? दाल को रात भर गलाओ और 2 पत्थर के बीच में पीसो, अब उबलती हुई कढ़ाई में तो डालो, क्यों? तब बनते हैं बड़े। इतनी दुर्दशा के बाद बड़े बनते हैं। और फिर कोई खा जाए पेट में तो वह पाखाना में जाकर के खड़े पड़े। ये दुर्दशा है बड़े बनने की। है तुम्हारे सारी दुनिया एक ही चक्कर है, सारी दुनिया का क्या का चक्कर है? बड़े बनने का। और बड़े बनने की दुर्दशा ख्याल में आ जाए तो प्रोग्राम बदल देवे कि भैया ऐसी दुर्दशा में से निकल करके हमें बड़े नहीं बनना है। और भगवान आत्मा पहले ही से बना बनाया बड़ा है, बनने में दुर्दशा है। मैं तो कह रहा हूं परमपिता परमात्मा तो आत्मा है, बनने का बड़ा चक्कर है। और बना बनाया बोलो रेडीमेड। जैन दर्शन मतलब रेडीमेड के लाभ, रेडीमेड का लाभ लेने का नाम जैन दर्शन है। जैन दर्शन में कुछ रेडी नहीं किया जाता है, कुछ रेडी नहीं किया जाता है। परमात्मा, परमात्मा बनना है कि परमात्मा हूं है। बड़ा बनना है कि पहले ही से अनादि अनंत बड़ा ही हूं। भाई साहब ये द्रव्य दृष्टि है, लेकिन ये 2 प्रकार से इसकी लॉटरी खुलती है। या तो स्वयं जाग जाए और जागी न जोए, अरे हूं तो परमात्मा स्वरूप हो, हम परमपिता परमात्मा स्वरूप। या तो जागी न जोए, या कोई जगावे तो जोए। जाग करके देखे तो लाभान्वित होता है। और जागने की 2 पद्धति हैं, या तो सदगुरुदेव जगावे या स्वयं जाग जाए। ऐसी बात है। देखो, यद्यपि आत्मा का ज्ञान से तादात्म्य है, तथापि वह एक क्षण के लिए भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। अरे पाकर खोया भगवान, एक भगवान को पाकर के खोया जा रहा है, इसका बड़ा खेद है। कितने चली जा रही है ऐसा ही। हाँ, इन जो भी तो पुण्य काम में आए बगल आजू बाजू वालों से जगह तो कोई बात नहीं। तो निद्रा महारानी विशेष प्रसन्न होती है ना, तो प्रवचन में भी निद्रा महारानी प्रसन्न हो जाती है, कोई बात नहीं। बात क्या चलती है? हाँ, कोई बात नहीं। बात ये चलती है कि भाई जागने का समय है, सपना टूटने का समय है, सपने को संजोने का समय नहीं है, सपने को संजोने का समय नहीं है, बल्कि सपना टूटने का समय है? अरे जाग करके देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। विश्व में चिंता की कोई व्यवस्था ही नहीं है। कितना सुंदर विश्व है, बोलो। ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो डर जाते हैं लोग, तो बताओ उसको कितने सैकड़ों गोलियों से मार दिया। ऐसा ना हो कि हमारे घर में घुस करके हमें भी मार के फेंक देगा। क्यों? एक का मरण का सुनते हैं तो दूसरा वैसे ही डर जाता है। दुनिया में 6 द्रव्य है, कितने द्रव्य मरते हैं? हमारी दुनिया अलग ही है यार।
ज्ञानियों की दुनिया अलग है, और वो आँख खुले की दुनिया, वो सपने की दुनिया अलग है, और ये जागरण की दुनिया अलग है भाई साहब। और वो सपने की दुनिया भयानक है। देखो उन्हें कैंसर हो गया, तो यही तो पंडित जी हम सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो कि हम ही को कैंसर हो जाए, हम किसी को भी हो सकता। हमें भी थोड़ा दर्द तो करता है कि भाई साहब यहाँ दर्द करता, वो यहीं कैंसर होता है। तो भैया होवे चाहे नहीं होवे, लेकिन हो ही गया, लाभान्वित तो हो ही है। लॉटरी किसी दूसरी दुनिया में खुलती है ज्ञानियों की, आँख खुले की दुनिया में नहीं बैठे रहते हैं ज्ञानी, किसी दूसरी दुनिया में लॉटरी खुलती है, उसका नाम ज्ञानी है। और यही दुनिया में बैठे रहे, और यही में प्लस में प्रवचन भी प्लस में कर ले में उतना खूब कम ज्ञान हो जाए कि मैं तो समझ गया साहब कि लॉटरी दूसरी दुनिया में खुली के नहीं, कि इसी में ऐड करने का नाम समझना नहीं है। कोई दूसरी दुनिया में लॉटरी इस तरह की सपने से बिल्कुल उल्टी दुनिया है। यहाँ विकल्पात्मक दुनिया थी, और जब अंतर की दुनिया में प्रवेश होता है तो ये तो सदाकाल निर्विकल्पात्मक दुनिया है। बोलो, यमुना के कंकड़ सब शिव शंकर, क्षेत्रमयी विश्व है, उसमें सबसे बढ़िया आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, इस विश्व का जान बुझकर तत्व हूँ। 5 द्रव अंधे हैं, अब मैं ज्ञान दर्शन 2 आंख वाला सुंदर राजा हूँ। वैसे तो अंधों में काने राजा भी चले, वैसे तो अगर प्रजा अंधी हो गए तो राजा काना भी चले, क्या कि जब सारी प्रजा अंधी है तो कौन बतावे कि हमारा राजा काना है। कहावत है कि नहीं कि अंधों में है भाई भाई, अंधों में काना राजा भी चले, क्योंकि जब प्रजा पूरी अंधी है तो फिर कौन बतावे कि हमारा राजा काना है। लेकिन क्षेत्र अंधे हैं और मैं ज्ञान दर्शन 2 आंख वाला सुंदर जीवराज हूँ। बोलो कौन हूं मैं? बोलो, प्रजा भी अविनाशी है, राजा तो अविनाशी है ही, छहों द्रव्य अजर अमर अविनाशी अखंड भगवान, जड़ है वो जड़ेश्वर है, चेतनेश्वर है, चेतन है वो चेतनेश्वर है, सब जीव चेतनेश्वर है, जीवराज है, और जड़ है वो जड़ राज है, जड़ राजा है। कौन किसकी चिंता करे? ये है हमारी दुनिया। और ये दुनिया सपने की, तो भैया क्यों नहीं आए थे, क्यों कि वो क्या करें, बच्चे की तबीयत खराब थी और ज्यादा तबीयत खराब थी तो मेरे अस्पताल ले जाना पड़ा, और 2 दिन से प्रवचन में नहीं आ रहे। फिर क्या हुआ बच्चे का, कि बच्चा मर भी गया और हमारे प्रवचन भी छूटे। फिर क्या हुआ कि अब दूसरा बच्चा है, कोई के भरोसे जिंदगी जिएंगे। फिर क्या हुआ, पूरी कहानी सुना दे, पूरी सुना दे मैं कहानी। तो ये तो सपने की दुनिया की कहानी है भाई साहब। दुनिया में ना आत्मा के तो ना बच्चा है ना बाल है, और आत्मा के तो बाल ही नहीं होता, और तुम बच्चे की कहानी सुनाने लग गए। आत्मा के बाल बच्चे होते हैं, बाल ही नहीं होता, बच्चा कहाँ से आया? और जितनी कहानी है बाल बच्चों की, क्यों विशाल भाई तुम्हारी भी तो है, हमारे नहीं है, बात अलग है, तुम्हारी भी तो है, 2 बच्चा 1 बच्ची। तो कौन से दुनिया की चल रही है बात? सपने बत संसार, आँख खुले की दुनिया सच्ची के झूठी? अच्छे जवाब नहीं दे पाते हैं, जरा तो डर लगता ना एकदम, कैसे कैसे बताए समझ। आँख खुले की दुनिया कितने % सच्ची है, कितने % सच्ची है आँख खुले की दुनिया? 1 से 1% झूठी है। तो अब बाबूजी प्रश्न करेंगे त्यागवाद और अनेकांत तो कथनचित किस काम आएगा? हाँ कथनचित, क्यों कथनचित? हाँ त्यागवाद है, जिनवाणी में कथनचित है, तो कथनचित तो साची है। सपना कितने % सच्चा होता है? सपना है, सपना सत्य नहीं है, सपना सत्य है लेकिन सत्य नहीं है।
रागादिक सत है पर सत्य नहीं है। नहीं आई समझ में? है लेकिन सत्य नहीं है। मिथ्या दर्शन है, सत्य है पर सत्य नहीं है। सपना है पर सत्य नहीं है। सत्य और सत्य में अंतर है कि नहीं? सत्य मतलब होना पना और सत्य मतलब सच्चाई। तो सच्चाई बिल्कुल नहीं है। सपना है लेकिन सत्यार्थ नहीं है, सच्चा नहीं है। ऐसे ही रागादिक है पर सच्चे नहीं है। सपना अपना नहीं होता है। क्यों? कि सपना झूठा होता है। ऐसे ही राग अपनाने लायक नहीं है क्योंकि राग झूठा है। तो हम काय को अपना रहे? तो बिन लादेन नहीं मारा जाता, उसने काय को अपनाया? एक विकल्प आया तो अमेरिका की बिल्डिंग गिरा दी। तो दूसरा विकल्प आया कि छुप जाओ। तीसरा विकल्प आया तो सारे विश्व में आतंकवाद को फैलाओ। तो उसने इन विकल्पों को अपनाया। ये आई समझ में? निर्मल कुमार जी क्यों मारा गया आज? बेचारा क्यों मारा गया? हमने इनसे समाचार पूछा, उनकी क्या समाचार है? मतलब ये कई समाचार है कि बेचारा वो मारा गया। अब बेचारा कहा तो ना मालूम तकलीफ है कि प्रसन्नता है। बेचारा मारा गया तो हमने किया सब नहीं ना तकलीफ हो रही हो बेचारा। क्या गलती की थी? जो विकल्प आया उसको अपनाया। गिरा दो बिल्डिंग अमेरिका की, नहीं गिरा के ही रहूंगा। तो सारे विश्व में आतंकवाद फैलाओ। जो भी उसको सपना के विकल्प आए, जो भी विकल्प आए, उन विकल्पों की पूर्ति में ही जिंदा रहा। यही गलती की ना। और विकल्प भी ऊट पटांग आए, नहीं मैं तो छुपा रहूंगा और सारे विश्व में आतंकवाद फैलाऊंगा। और छुपा छुपे इशारा समझ में आया ना? क्या गलती थी उसकी? लादेन की क्या गलती थी? कि जो भी विकल्प आए उसकी पूर्ति में। क्यों? आज मारा गया, सैकड़ों गोली लगी। अच्छा और जरा देखना, ऐसा तो नहीं कि हम भी लादे नहीं हुए। विचार का मुद्दा है कि नहीं? क्योंकि धंधा तो हम वही कर रहे हैं। उसको जो विकल्प आया उसकी पूर्ति में 53 साल गमाए। और हम भी ऐसा ही है कि हमें जो विकल्प आ जाए तो उसकी पूर्ति में हम भी लगे हैं। तो बेचारा एक ही लादेन है, और भी तो है कछु। विकल्पों की पूर्ति में लगे हैं ये सभी बिन लादेन है। और ये ऐसे ही मारे जाएंगे। वो समझ में आया? कारतूस खर्च नहीं करना पड़ेंगे, तुम मुफ्त में ही मारे जाओगे। सपने को अपनाने चले हैं अपन। रागादिक सपना है, विकल्प मात्र सपना है, विकल्प मात्र झूठा है। और हम उस विकल्पों को अपनाते हैं तो बिन लादेन ही हैं। अरे अंतर में शांति से बैठा हुआ, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर्य मेरी। ये शांत निराकुल चेतन गायक भाव स्वरूपो हम, त्रिकाल निष्क्रिय कूटस्थ स्वरूपो हम, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वरूपो हम, दृष्टा भाव स्वरूपो हम भी दृष्टा ज्ञाता को नहीं अपना रहे, विकल्पों को अपना रहे। और उसने भी ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल इसको नहीं अपनाया, विकल्पों को अपनाया। अपराधी समकोटि के नहीं है, समकोटि के अपराधी है। आज तुम्हें जरा शुभ विकल्प आते हैं और उसको जरा अशुभ विकल्प आ रहे थे, और तुम जरा शुभ विकल्पों को अपनाते हो और वो अशुभ विकल्पों को अपना रहा था। जैसे नागनाथ जैसे सांपनाथ। अच्छा क्या अंतर है नागनाथ सांपनाथ में? सब सही का अंतर है। और क्या अंतर है? और शुभ अशुभ विकल्प एक से थोड़ी रहते हैं। अध्रुव है, अनित्य है, असरण है,
ऐसी बने रहेंगे, मन कथा ऐसी बनी रहेगी। अब भाई देखो प्रवचन पूरा हो जाए, फिर देखो तुम धमाधम सबके प्रोग्राम अलग अलग। ये तो पंडित जी की बातें हैं सुंदरलाल जी। अब ऐसी पंडित जी की बातें मान ले में तो होगा कल्याण। चलो जरा गाड़ी उठाई धमाधम, आप देखते हैं जरा। डॉक्टर साहब कहते हैं भाषा तो इसकी बिल्कुल सही है। एक बोला डॉक्टर साहब कल्याण जी, पंडित जी हम तुम्हें चौराहे पे देख लेंगे, क्या समझते हो तुम? यार देख लेंगे, बात तो बिल्कुल देख लेंगे भाई। और तुम कर ही क्या सकते बेटा, देख ही सकते हो। और आत्मा क्या कर सकता बोलो, चौराहे पे देख लो। हमने सोचा यार कि हमें भी चौराहे पे जाना पड़ेगा और इसको भी चौराहे पे जाना पड़ेगा और बात देखने की है। तो बोले कि चौराहे पे क्या तुम ऐसे देख लो ना, इसे तुम अपने घर में बैठे, इसे तो हम ही पिट जाएंगे। देखने का मतलब पीटना, पीटेंगे। तो मतलब पूरी डिक्शनरी देखे 3 घंटा, इंग्लिश की डिक्शनरी देखी और हिंदी की डिक्शनरी देखी कि देखने का अर्थ पीटना कहाँ लिखा था किसी डिक्शनरी में? देखने का अर्थ पीटना है ही नहीं। तो बड़े चक्कर में पड़ गए। चले कहा देख लेंगे, तो हमने कहा घर ही देख ले। तो कहा नहीं, हम तो चौराहे पे देखेंगे। और देखने का मतलब हमारा पीटना है। डिक्शनरी तो देखो, देखने का अर्थ कहीं पीटना लगा। पूरी डिक्शनरी इंग्लिश की, सब भाषा की डिक्शनरी देखी, देखने का अर्थ देख नहीं निकला, पीटना नहीं निकला। क्यों? ये माता बहन 24 घंटा हम देखें, नहीं माना तो हम देखें। और बच्चा कहते मैं देख लो तो 2 पिटाइयों लगेगी। तो देखने का अर्थ पीटना कौन सी डिक्शनरी में? इतना पढ़े लिखे तो हैं अपन, बताओ इतने पढ़े लिखे नहीं है तुम्हारा। नहीं देख लेंगे तो देख लेंगे का अर्थ कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि चौराहे पे देख लेंगे मतलब चौराहे पे पीटेंगे? तो देखने का अर्थ पीटना कहाँ लिखा बोलो? लेकिन डिक्शनरी में भले नहीं हो, लेकिन हम तो भाई यही कहें देखें, हम तुम्हें देख लो, देख ही सकते हो, तुम भी देखने वाले हो और देख लो। ऐसी खड़ा हो जाए बच्चा कि देखें हम, कि देख लो मम्मी, तो 2 पढ़ेंगे तमाचा। देखने का अर्थ पिटाई कहाँ लिखी बोलो? हमने विकल्पों को अपनाया और जा करके हजारों गोलियां खाई। ऐसे ही हम भी जो विकल्प आ जाए उस विकल्प की पूर्ति में लगे हैं। तो यो भाव मरण और भाव कर्म सदियों से करता आया हूँ भाई साहब। इसका नाम राग से भिन्न हूँ, इसका नाम राग से भिन्नता है। चाहे मन कसाय हो चाहे जीव कसाय हो, उस लाइन में नहीं जाना, उसकी पूर्ति में नहीं जाना। तो समझदार हो। सपने को इसलिए नहीं अपनाया जाता है कि सपना झूठा होता है। रागादिक को इसलिए नहीं अपनाया जाता है कि राग झूठा होता है। साचो है आत्मा ज्ञान स्वरूपी और झूठो है रागादिक विकल्प स्वरूपी। मैं तो सहजानंदी परमानंदी भगवान आत्मा। ये जगत में साचो है आत्मा ज्ञान स्वरूपी और झूठो है रागादिक विकल्प स्वरूपी। अब अपन किसको अपना रहे? इसलिए ये कह रहे यद्यपि मैं आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य में हूँ, तथापि एक क्षण के लिए भी ज्ञान का सेवन नहीं किया। जब कर दिया बात यार, तुम शांत निराकुल चेतन ज्ञान स्वभाव को अपनाते कहो, अपनाते हो पुण्य पाप के विकल्पों को और उस लाइन पे चढ़ जाते हो और मुंह से कहते हो तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। बात तेरी सही है, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन अपना किसको रहे हो? किसको अपना रहे हो? विकल्पों के हिसाब से विकल्प के चाले चलते हो तो शांत निराकुल चेतन आत्मा के चाले चलते हो। मुनिराज की मुद्रा देखो, भगवान की मुद्रा देखो, जय परम शांत मुद्रा समेत। शांत निराकुल चेतन आत्मा थे, तो शांत निराकुल चेतन आत्मा को अपनाया तो परम शांत मुद्रा हो गई। तो अपन भी शांत निराकुल चेतन आत्मा है कि नहीं? और मुद्रा क्यों नहीं है भगवान जैसी? क्यों?
क्योंकि रागादिक को अपना रहे हैं। चलो चलो करो करो, बस हो गया प्रवचन का समय हो गया। अब क्या पंडित जी करते ही रहोगे? आँखी से नहीं देखी आज घड़ी भाई साहब, भीतर में घड़ी चल रही है भाई साहब, तो हमें बना रहे। आय सारे काम आँखी से होते, और ये भीतर में घड़ी चल रही, इसका क्या हुआ? तो वैसे आज जो है मैं नाश्ता करके आया हूँ। सुनो बाबूजी, कल मेरा विचार है कि मैं 1.5-2 घंटा प्रवचन करूंगा। तो ये बाबूजी बोले कि जरा आंख मीच के करना, क्योंकि सब चिड़िया उड़ जाएगी। आंख मीच के करना, क्योंकि सब चिड़िया उड़ जाएंगी। क्यों? ये तो जैन के पंडित हैं, बहुत कमजोर होते हैं, घंटा से ज्यादा नहीं बोल सकते। बाकी ब्राह्मणों के पंडित आज भी इतने हैं कि 3-3 घंटा बोलते हैं, और उनके श्रोता भी ऐसे डटे रहते भाई साहब वो राम कथा सुनने के लिए। या तो जैनी का पंडित भी कमजोर है, श्रोता भी कमजोर है। और हमने कब देखा मालूम? वहाँ राजकोट गए, राजकोट में पंचकर्म के बाद में रुक गया महीना भर के लिए। तो पंचकर्म के बाद उसी शास्त्री मैदान में उन लोगों का लगा पंडित जी हम मगरमत, और भाई साहब तो 6 बजे से बोलना शुरू करें तो 11 बजे तक एक ही पंडित बोले, और श्रोता भी डटे। मैंने कहा भाई साहब मैं भी कमजोर, हमारे श्रोता भी बहुत कमजोर, उसी में हंसाते हैं, उसी में रुलाते हैं, उसी में तबला बजता जाता है, उसी में गाँव होता रहता है, और 6 से 11 बजे तक। आज मेरा भी प्रोग्राम है तो मैं 2-3 घंटा और बोलूंगा, क्या परेशान हूँ। बात ये चलती है अंतर मुहूर्त में रागादिक बदल जाते हैं, अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, समझ में है ना? और तुम इनकी शरण में हो। ये रागादिक अशरण है और तुम इनकी शरण में हो भाई साहब। आश्चर्य की देखो, ये स्वयं बदल जाएंगे अंतर मुहूर्त में, और तुम इनकी शरण में अनादि काल से पड़े हो, और जबकि तुम स्वयं शरण दाता थे, ध्रुव थे, अचल थे, अनादि अनंत एक रूप है। बोलो क्या दुर्दशा मचाई है। इसलिए मैं शांत निराकुल ज्ञान स्वरूप हूँ, परंतु अनादि काल से ज्ञान स्वरूप आत्मा का एक क्षण के लिए सेवन नहीं किया। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। ज्ञानानंद सुधारस उमगे घट अंतर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के निर्जर फूट पड़े, ऐसी घटना क्षण भर के लिए नहीं घटी। तो फिर मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा सदा काल हूँ, ये मोह में राम बगल में छुरी है।